जय श्री राम, जय हनुमान। आगे का सुंदरकांड हम आपको फिर से सुनाते हैं। आप लोग सब लोग मेरे साथ सुंदरकांड में बने रहिए और आप लोग बताइएगा कैसा पढ़ते हैं हम, कैसा लगता है आप लोगों को सुंदरकांड। जय श्री राम। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नैया गात श्रवण मृति जानी। पद अवगहूँ बरसि हमबारा, हृदय समातना प्रेम मुँह अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उनके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी ने आगे नहीं किया। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समानता नहीं है। सनुदेव सराचर स्वामी, प्रणपाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बसासन रही, प्रभु पद प्रीत सरति सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले से कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरण कमलों के प्रतिरूपी नदी में बह गई है। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं समस्त कहीं प्रभु रणधीरा, मांगत तुरत सिंधु करे नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले अपने पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐसा ही हो कहकर, तथास्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोरि दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भैया पारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर मैं जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश के पुष्पों की अपार वर्षा हुई, यानी कि वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखियो देव राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण जी की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ने दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी को जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दी। अस प्रभु छाण भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। निज जन जान ताई अपनाया, प्रभु सुबाहु कपि कुल मन वाया। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नित्य प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। प्रभु सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों के प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारणों से मनुष्य बने हुए, तब राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरई जलधि गंभीरा। रघुकुल मकर उरई जैसे जाति, यति अगाल दुरस्त सब भांति। हे वीर वानर सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियां भरे हुए हैं इस समुद्र में। अतः समुद्र पार करने से सब प्रकार से कठिन है। ये इतना लंबा समुद्र, इतना भरा हुआ गहरा समुद्र, इसमें जितने सारे जीव जंतु हैं, ये किस प्रकार इसको पार किया जाए। कहे लंकेश सुने रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, विनय करई सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यदि आपका एक ही बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसा ही कहती है, उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र की प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि करें उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरई सकल भालु कप धार।
हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बता देंगे। तब ऋक्षराज और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुमने की उपाय, करें देव जो होई सहाय। मंत्र नहीं लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, ये सलाह लक्ष्मण जी मन को अच्छी लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, शोध सिंधु करे मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। हे देव को कायर के समान मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत फिरई बोले रघुबीरा, ऐसे करें धरें मनु धीरा। अस कहीं प्रभु अनुज जहीं, समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, यानी कि श्री राम जी हंसकर बोले लक्ष्मण जी से, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दरब डसाई। तब विभीषण प्रभु पह आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले ही सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर, यानी कि जो अपना बिछौना बोलते हैं, घास फूस का बना हुआ, उसको बिछाकर बैठे। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आकर बैठ गए, तो ही रावण उनके पीछे पीछे दूत भेज दिए थे। सकल चरत तिह दे धरे, कपट कपिय दे। प्रभु गुण हृदय सराइए, शरणागत परने। कपट से वानरों का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर अपने स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बानर राम शुभाऊ, अति सप्रेम गावि शरण दुराऊ। रिपु के दूत कपि तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। प्रभु के प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्होंने दुराब यानी कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उनके सबों को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए हैं। उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए हैं। कहे सुग्रीव सनेऊ सब बानर, अंग भंग कर पटही निशाचर। सुन सुग्रीव वचन कपे धरही, बांध कटक चप पास फिरही। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षस के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों को बांधकर उनके सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुरा कत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नास हैं काना, ते कौशलाधीश हैं आना। वानर उन्होंने बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानर उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुटाए। रावण कहीं दीनौ यहीं पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुले घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी सबको निकट बुलाया। उन्होंने बड़ी दया लगी और इसे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में ये चिट्ठी दे देना, यानी कि ये संदेश दे देना। हे कुलघातक लक्ष्मणों, लक्ष्मण के शब्द, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर सधे और वाचो। करऊं मुखागर मूणत सन, मन संदेह ऊंचार। सीता दे मिलऊं ना, तब आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी ये मेरा उदार संदेश कह देना कि सीता जी को देखकर उनसे मिलो, ये तुम्हारा काल आ गया है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बानर गुण गाथा।
कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाहे। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। मेरा दशानन पूछी बाता, कह से न सकुत अपाने कुल लाता। पुन कहूँ खबर विभीषण केरी, जाए मृत्यु आयु अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। आज के लिए यहीं तक, अगला भाग आपको आगे सुनाएंगे, फिर लेकर आएंगे सुंदरकांड। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। आप सब लोग स्वस्थ बने रहिए, खुश रहिए, यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना है और उनका आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहे। जय हनुमान। हनुमान जी सभी के संकट दूर करें।